दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 26 दिसंबर यानी कि मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने क्लियर डिस्कस किया था, मार्केट ने भले ही पॉजिटिव क्लोजिंग दी हो लेकिन 48,000 का लेवल एक साइकोलॉजिकल लेवल और यहां पे एक फ्रेश सेलिंग एरिया बना है। जब लास्ट टाइम मार्केट गिरी थी तो इसके ऊपर अगर कोई स्विंग बनता है गैप अप खुल के तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आपने पहले कॉल साइड प्लान क्यों किया? क्योंकि दोस्तों मैंने यहां पे जब मार्केट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट फाइंड आउट कर रही थी और यहां पे एक पॉजिटिव कैंडल बनी थी, तब मैंने आपको एक पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी दिया था बैंक निफ्टी का कॉल साइड का, जिसमें हमको मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट का मोमेंटम भी देखने को मिला, प्रॉफिट भी देखने को मिला। खैर वो दोस्तों कोई कॉल टिप्स नहीं होती है और ना ही वो प्रॉफिट होता है, वो तो पेपर ट्रेड करने के लिए मैं स्टडी दे देता हूं अगर मुझे कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो कभी कभी। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक दोस्तों ये था कि जब मार्केट यहां पे सपोर्ट फाइंड आउट करती तो मुझे पता था कि 48,000 के आसपास अगर हम कॉल साइड प्लान करेंगे तो मोमेंटम ऑलरेडी जा चुका होगा, क्योंकि सुबह सुबह एक नेगेटिव कैंडल बनी थी और यहां पे फिर सपोर्ट लिया था। तो मुझे ये आइडिया, मुझे नहीं पता था दोस्तों इतनी मार्केट गिरेगी। हाँ मुझे इतना पता था कि यहां से मार्केट डाउन साइड आ सकती है, तो फिर इस जोन में मार्केट फंस जाएगी तो अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से दोपहर बाद नहीं मिलेगी, क्योंकि हम नेगेटिव नहीं थे मार्केट में। तो मैंने इसलिए सुबह सुबह ही प्लान किया था कि इस मोमेंटम को हम कैप्चर कर लें 200-300 पॉइंट के, उसके बाद क्या पता कुछ मोमेंटम ना मिले, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट किया था रेजिस्टेंस को, तो मुझे पता था कि यहां से मार्केट फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकती है। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले दोस्तों हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि क्या ये गिरावट कल भी जारी रह सकती है, मार्केट कहां पे मूव कर सकती है। बैंक निफ्टी की दोस्तों क्लोजिंग आई है 47,491 और लास्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस किए थे, अगर इस पॉजिटिव सेंटीमेंट में मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल के 47,450 के नीचे निकलेगी तो हम पुट साइड प्लान करेंगे, या फिर हम एक नेगेटिव क्लोजिंग का वेट करेंगे उसके बाद कंटिन्यू हम प्लान करेंगे पुट साइड अगर मार्केट जाती है तो। अब अगर दोस्तों आप ध्यान से देखोगे मार्केट प्राइस एक्शन बना के अपसाइड गई और अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन बना के अब डाउन साइड आ रही है। बस इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए और फॉलो थ्रू मिलने के लिए दोस्तों एक स्विंग जरूरी है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों 47,700 से लेके 47,450 इस रेंज में कहीं ना कहीं खुलती है कल, इंतजार दोस्तों कल जरूर करना है, क्योंकि मार्केट 3 दिन के बाद छुट्टियां थी 3 दिन की, तब खुलेगी तो मार्केट थोड़ा सा शुरू में वोलेटाइल रह सकती है। एक बार सेटल जरूर होने देना, उसके बाद हम काम करने का प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी इस किसी रेंज में खुलती है 200-300 पॉइंट की इस रेंज में और ये आज का जो लो है दोस्तों इसको ब्रेक करके हल्का सा आगे एक स्विंग बना देती है तो हमको फिर से 47,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, यानी कि 300-400 पॉइंट की एक मोमेंटम हमको और देखने को मिल सकता है। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन खुले, हल्की फुल्की गैप अप ओपन खुले या फिर फ्लैट ओपन खुले और 47,400 या 47,450 इसके नीचे आके कोई एक स्विंग बना देती है तो हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि फिर मार्केट को फॉलो थ्रू मिल जाएगा और ये जो प्राइस एक्शन बना रही है मार्केट ये कंटिन्यू हो सकता है और फिर कहीं ना कहीं वहीं जहां से लास्ट टाइम 47,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल यहां से रिकवरी किया था, हो सकता है फिर यहां से मार्केट वापस मोमेंटम दिखाए, लेकिन वो दोपहर बाद हो सकता है, फिर आने वाले अगले हफ्ते हो सकता है। ठीक है। और अगर मार्केट को दोस्तों करेक्शन दिखानी होगी, प्रॉफिट बुकिंग दिखानी होगी, तो ये जो फॉलो थ्रू यहां पे मार्केट ने दिखाया था लेकिन रिकवरी कर गया, अब यहां से मार्केट रिकवरी नहीं करना चाहिए। अगर इसको डीप करेक्शन देना तो प्राइस एक्शन लो एंड लो बना के मार्केट कंटिन्यू हो जानी चाहिए। फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि नीचे कहां पे इंपॉर्टेंट बाइंग एरिया है। अभी दोस्तों जो सपोर्ट दिख रहा है वो 47,000 के आसपास ही दिख रहा है, तो एक बार इसके नीचे अगर आना शुरू होती है, एक दोस्तों इस तरीके का स्विंग बना देती है, तो हमको आसानी से दिख जाएगा कि हमको थोड़े से डाउन साइड 300-400 पॉइंट मिल सकते हैं। कॉल साइड दोस्तों तभी प्लान करेंगे, देखिए आपके पास 2 स्विंग है, सिंपल एनालिसिस है, बिल्कुल ज्यादा टफ मत लीजिए मार्केट को। आपके पास 2 स्विंग है, एक स्विंग ये है और एक स्विंग है 47,750 के आसपास। तो अगर फ्लैट खुले, गैप अप खुले, 47,750 के ऊपर निकल के एक हल्का सा स्विंग बना देती है, फिर आप समझ जाइए कि एक डब्ल्यू पैटर्न मार्केट ने बना दिया है। डब्ल्यू पैटर्न इन द सेंस दोस्तों अगर आप देखोगे तो अगर मार्केट देखिए इसके ऊपर निकलती है या फिर यहां पे आके इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन बना देती है तो आपको यहां पे ये डब्ल्यू पैटर्न दिख जाएगा 47,750 के ऊपर, और फिर हम इस स्विंग के नीचे अगर कोई यहां पे स्विंग बनता है इस तरीके का, यानी कि 47,750 के ऊपर निकल के मार्केट अपने आप को होल्ड करते, तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के वापस से 48,000 के टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं।
अगर दोस्तों गैप अप गैप डाउन खुली, देखिए अगर बड़ा गैप अप खुल जाती है, मान लीजिए 47,900 इस रेंज के आसपास, तो हम इंतजार करेंगे 47,000 के 48,000 के ऊपर निकल के स्विंग बना दे। जैसे कि हम यहां पे प्लान कर रहे थे कि भाई गैप अप खुलती है तो 48,000 के ऊपर हम स्विंग बनने के बाद प्लान करेंगे। अब कुछ लोग दोस्तों सोचते हैं अरे स्विंग के चक्कर में हमने मूव मिस कर दिया, वो लोग यहाँ पे ट्रैप जरूर हुए होंगे, क्योंकि देखिए फेक ब्रेकआउट था 48,000 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंस होती है भाई स्विंग की। तो अगर गैप अप खुले, अपने आप को होल्ड करे, 48,000 के ऊपर निकल के अगर स्विंग बनाती है तब हम कॉल साइड प्लान करेंगे। अदरवाइज फिर मार्केट इस रेंज में फंस के रह जाएगी, फिर ट्रेड करने का दोस्तों फायदा नहीं है। फिर मार्केट एक या दो दिन तक इस रेंज में बनी रहने दीजिए। जिस साइड मार्केट फिर क्लोजिंग देगी उसी साइड हम नेक्स्ट डे प्लान करेंगे, बिना बात के हाथ जलाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर गैप डाउन खुलती है तो दोस्तों फिर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा बात को। अगर मार्केट 47,300 के आसपास यहां पे गैप डाउन खुलती है तो एकदम से बुलिश नहीं होना है, क्योंकि नेगेटिव क्लोजिंग और गैप डाउन खुली है। तो ऐसी सिचुएशन में हम पहली 10-15 मिनट आधा घंटा वेट करेंगे। अगर मार्केट पहली 15 मिनट की कैंडल कोई इस तरीके का नेगेटिव बना देती है और फिर दिन का लो ब्रेक करके एक हल्का सा स्विंग बना देती है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 39 वाली स्ट्रेटजी भी फिट बैठ जाएगी और वहीं हम 47,000 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग में दोस्तों एक सिचुएशन ये भी बन सकती है, मार्केट गैप डाउन खुल के वापस से जो ये आज का लो है इसको टच करके फिर से वापस नीचे आ सकती है। तो गैप डाउन खुले तो हम थोड़ा सा पुट साइड ही प्लान करेंगे। कॉल साइड हम तभी प्लान करेंगे चाहे गैप डाउन खुले चाहे फ्लैट खुले, जब तक इस स्विंग के ऊपर नहीं निकल जाती तब तक दोस्तों कॉल साइड प्लान करने का कोई फायदा नहीं है। या फिर कॉल साइड दोस्तों तब प्लान करेंगे मार्केट में अगर दोपहर पहले फास्ट मोमेंटम आ जाता है डाउन साइड और फिर यहां पे कोई डब्ल्यू पैटर्न या प्राइस एक्शन बनता है, तो फिर यहां पे हम कॉल साइड प्लान करेंगे जैसे कि हमने यहां पे किया था। तो ये लेवल थे दोस्तों बैंक निफ्टी के। निफ्टी ने दोस्तों इतना करेक्शन नहीं दिखाया, इतनी नेगेटिव नहीं रही, अच्छी रिकवरी की निफ्टी ने जितना कि बैंक निफ्टी ने दिखाया था। अगर मैं स्टडी की बात करूं तो दोस्तों सुबह का डेटा अगर आप देखोगे तो मार्केट फ्लैट ओपन हो रही है। अभी तक का डेटा हल्का सा नेगेटिव बना हुआ है, दोनों साइड लोगों को कंफ्यूज कर सकती है। ये भी मैंने बताया था कि मार्केट दोनों साइड मूव कर सकती है, और अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो दोनों साइड मार्केट ने मूव भी किया है। फिर बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने पोस्ट किए थे, और ये हमारी दोस्तों स्टडी थी जिसमें कि हमको आराम से मेरे ख्याल से 100-150 पॉइंट हमको इसमें मिले। लेकिन ये कोई कॉल टिप्स नहीं है भाई, देखिए इसको आप कॉल टिप्स समझ के मत आने। जरूरी नहीं है कि मैं दूं ही, ये बस जो पेपर ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा एक व्यू मैच होने को मिल जाता है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हाँ, सीखने को दोस्तों आपको इस चैनल पर बहुत कुछ मिलेगा। 100% फ्री चैनल है, डेटा पॉजिटिव है, किस साइड मोमेंटम हो सकता है, जो मैं पब्लिक डोमेन से, मैं अपने आप से बना के नहीं बताता हूँ। जो मेरा नॉलेज है, जो मेरा एक्सपीरियंस है भाई, उसको पब्लिक डोमेन में जो डेटा अवेलेबल है उसके साथ मैच करके मैं अपना व्यू देने की कोशिश करता हूं। तो कॉल टिप्स के लिए दोस्तों इसको ज्वाइन ना करें, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसी अगर ज्वाइन करना चाहते हो सीखने के लिए तो उसी लिंक से ज्वाइन करें। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे आपको फ्रॉड चैनल मिलेंगे, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 2-3 गुना दिख सकते हैं। इससे देखिए भाई आजकल लूट मचा रखी है लोगों ने। मेरे नाम से भाई किसी को पैसा ना दे कॉल टिप्स के लिए, ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं इंस्टाग्राम पे किसी को मैसेज करता हूं। प्लीज बचे भाई, मेरे नाम से किसी को एक पैसा ना दें कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। कुछ लोग मेरा फोटो लोगो लगा के मिसयूज करें, लोगों को लूट रहे हैं भाई, बच के रहे ऐसे लोगों से। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में भी दोस्तों सिंपल हमारे पास 2 स्विंग है, लेकिन बैंक निफ्टी पॉजिटिव होने में थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है। अगर कल मार्केट दोस्तों हमको पॉजिटिव दिखती है तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को फॉलो करेंगे, क्योंकि निफ्टी में एक बहुत अच्छा स्विंग है, एक रेजिस्टेंस है जो ये 2 बार, एक आप इसको डबल टॉप भी बोल सकते हो। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन खुलती है और 21,400 के ऊपर निकल के हल्का सा एक स्विंग बना देती तो अगला टारगेट हमारा 21,519 का 20 का हो जाएगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड प्लान करना पसंद करूंगा, क्योंकि निफ्टी दोस्तों नेगेटिव नहीं दिख रही है जैसे बैंक निफ्टी दिख रही है। अगर मार्केट कल नेगेटिव होती दिखे, गैप डाउन होती दिखे, प्राइस एक्शन डाउन साइड बनता दिखे, तो निफ्टी आपको ट्रैप कर देगी नेगेटिव में, क्योंकि इसमें यहां पे भी एक सपोर्ट है और राउंड लेवल भी है, और फिर 21,000 के आसपास भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो हम ट्रैप हो सकते हैं। तो नेगेटिव अगर मार्केट होती है तो हम बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे, और पॉजिटिव हमको अगर मार्केट दिखती है तो हम निफ्टी पे फोकस करना कोशिश करेंगे, क्योंकि निफ्टी ने थोड़ी सी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और निफ्टी में भी हमारे पास 2 स्विंग है, ऊपर 21,400 का है और नीचे अगर आप देखोगे तो मैं 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा देता हूं, नीचे है 21,250 का। ये 2 स्विंग दोस्तों हमारे पास निफ्टी में। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, 21,250 के नीचे निकलती है, प्लस
200 दिन का मूविंग एवरेज भी ब्रेक डाउन होता है। तो फिर हमको एक स्विंग बनते ही 21,100 का हमारा पहला टारगेट होगा और फिर 21,000 का हमारा दूसरा टारगेट होगा। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड प्लान करना पसंद करूंगा, लेकिन उसके लिए डेटा भी नेगेटिव होना चाहिए, जो कि मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और फिर डायरेक्टली एक नेगेटिव कैंडल बना के इस 200 दिन के मूविंग एवरेज को ब्रेक कर देती है, इंतजार जरूर करना है। अगर आधा एक घंटा निफ्टी गैप डाउन खुल के थोड़ा सा वेट करके फिर अगर ब्रेक डाउन दे रही है दिन के लो का, तो हमको 100-150 पॉइंट का एक मोमेंटम मिल सकता है, तभी हम दिन का हाई स्टॉप लॉस लगा के पुट साइड प्लान करेंगे। और अगर गैप अप खुलती है 400 के ऊपर, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। अगर थोड़ा सा नीचे आके 400 के आसपास सपोर्ट आइडेंटिफाई करके वापिस से अगर दिन का हाई ब्रेक करे, तो फिर 21,520 का हमारे पास टारगेट है। एक चीज दोस्तों याद रखना, जैसे कि बैंक निफ्टी में 48,000 के लेवल पे फ्रेश सेलिंग एरिया था, जो कि अब टेस्ट हो चुका है। निफ्टी का अभी टेस्ट नहीं हुआ है 21,500 और 520 का लेवल। तो यहां से निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, जैसे कि कल बैंक निफ्टी में आई थी। तो इस लेवल को जरूर याद रखिएगा। अगर ऑप्शन चैन की दोस्तों मैं बात करूं, निफ्टी के ऑप्शन चैन में आपको थोड़ा सा दूर दूर ओपन इंटरेस्ट दिखेंगे। जैसे कि मैं आपको बताऊं, 21,300 सपोर्ट है और 21,500 सीधा रेजिस्टेंस है। बात समझ रहे हो कितना दूर है? पहले क्या होता था, हर 50 पॉइंट पे रेजिस्टेंस होता था, लेकिन अगर 21,400 के ऊपर निकलती है, कांटे की टक्कर चलिए, 74,000 तेजड़ी है, 75,000 मंदड़ी है, तो अगर 21,400 के ऊपर निकलती है, स्विंग बनता है, तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और 500 तक का हमको मोमेंटम मिल सकता है। और 21,350 के नीचे निकलती है तो पहला टारगेट 300 का, और गैप डाउन खुल के 300 के नीचे निकलती है तो फिर हमारा 200 का टारगेट पहला होगा। हालांकि 3 दिन के बाद मार्केट खुलेगी, तो ऑप्शन चैन इतना मायने नहीं रखते। 10 बजे के बाद ऑप्शन चैन चेक करना अच्छा रहेगा, ताकि ये पता लग जाए कि किस साइड ओआई बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है, डेटा का भी हम यहीं से पता लगाएंगे। बैंक निफ्टी में देखिए सीधा 48,000 पे रेजिस्टेंस है और 47,000 पे सीधा सपोर्ट है, जहां पे लाखों में ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, 47,500 भी एक राउंड लेवल है, यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। अगर 500 के नीचे निकल के 450 के नीचे निकल के इस तरीके का कोई स्विंग बनता है, तो 47,000 का भी हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। और 600-700 के ऊपर अगर निकलते तो फिर हमारा पहला टारगेट 48,000 का हो जाएगा। ये भी ऑप्शन चैन में हमको दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।